आरती अंजलि अवस्थी में आज फिर अंजलि ने ऐसी चिंगारी भड़का दी है कि पूरी दुनिया खौफ में आ गई है। दामोदर मौजूमदार जैसे खतरनाक शख्स को पकड़कर उसने साबित कर दिया है कि अब न्याय की राह में कोई भी ताकत उसके कदम नहीं रोक सकती। एसीपी पंकज पुरोहित पूरी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं और अंजलि की बहादुरी देखकर गर्व से सीना चौड़ा कर लेते हैं। दोनों मिलकर दामोदर को गिरफ्तार कर लेते हैं और पूरे शहर में जैसे तहलका मच जाता है। युवराज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, इतिहास में पहली बार किसी ने दामोदर मौजूमदार को गिरफ्तार किया है। उसके और भजन के चेहरे का रंग उड़ चुका है। उन्हें लगने लगता है कि अब उनकी दुनिया मिट्टी में मिल सकती है। दबाव इतना बढ़ चुका है कि लगातार बड़े बड़े कॉल्स आ रहे हैं। पावरफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और यहाँ तक कि खुद मिनिस्टर तक फोन कर रहे हैं। लेकिन अंजलि किसी राजा महाराजा से डरने वालों में से नहीं। पंकज को गोली लगने के बावजूद अंजलि की हिम्मत और तेज हो जाती है। वो चिल्लाती है, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं दामोदर जैसे राक्षस को बचकर जाने नहीं दूंगी। पंकज भी मिनिस्टर को साफ चेतावनी दे देते हैं कि दबाव डालना बंद करे, क्योंकि अब कानून अंजलि के हाथों में है। वो कहते हैं, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपराधी अपराधी होता है। अंजलि शेरनी बनकर दामोदर को जेल की तरफ ले जाती है। तभी गिन्नी उसे रोकने की कोशिश करती है। उसका चेहरा ईर्ष्या और डर से जल रहा है। वह व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहती है, अंजलि, ज्यादा खुश मत हो। दामोदर थोड़ी देर में ही बाहर आ जाएगा। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अंजलि तड़पती आंखों से जवाब देती है, मुझे पता है गिन्नी, तू चाहती है मैं हार जाऊं, लेकिन इस बार मैं अपने शहर की हर माँ बहन की इज्जत के लिए लड़ रही हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, दामोदर जेल से बाहर नहीं आएगा। यह सुनकर गिन्नी की सारी उम्मीदें ढह जाती हैं। मजबूरी में वह एक और शर्त रखती है, अगर दामोदर को रोकना है तो पद्मा को कोर्ट लाना होगा। अंजलि की सांस रुक जाती है, क्योंकि पद्मा ही वो कड़ी है जिसकी गवाही दामोदर की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। गिन्नी कहती है, ठीक है, मैं इस बार तेरे साथ हूं, लेकिन याद रख, यह चाल आखिरी है। इधर दूसरी तरफ राघव और साधिका एक बेहद घटिया और खतरनाक प्लान पर काम कर रहे हैं। वे आरती के दिमाग में जहर घोल देते हैं। उसे यकीन दिला देते हैं कि अंजलि अभय को उससे दूर कर रही है। अभय के रूम से उन्हें गुप्त लेटर्स मिलते हैं जिनमें लिखा है कि अंजलि अभय से प्यार करती है। वे दोनों मिलकर सबके बीच ऐसी आग लगा देते हैं कि रिश्ते राख बनने लगते हैं। उसी समय वेद का असली चेहरा बाहर आता है। वह धमकाता है, अगर मेरी शादी आरती से नहीं हुई तो मैं उसे सबके सामने उठा ले जाऊंगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक जुनून दिखने लगता है। लेकिन शॉकिंग मोड तो अभी बाकी है। अचानक खबर आती है कि दामोदर की गिरफ्तारी के कुछ मिनटों बाद कोई बहुत बड़ा व्यक्ति पुलिस सिस्टम में ही अंजलि और पंकज के खिलाफ साजिश रच रहा है। जल्द ही दामोदर जेल से भागने की कोशिश करता है और वह पंकज को फिर से निशाना बनाकर अंजलि को तोड़ देना चाहता है। इसी बीच एक और भयानक रहस्य सामने आता है। पद्मा गायब हो चुकी है। किसने किया ये सब? गिन्नी, राघव या फिर दामोदर का कोई और गुप्त खेल? अंजलि अब अकेली नहीं, बल्कि तूफान बनकर उठेगी, क्योंकि इस लड़ाई में उसकी एक और दर्दनाक कहानी खुलने वाली है। अंजलि के अतीत का सबसे बड़ा सच, जिसके सामने पूरी दुनिया का सच फीका पड़ जाएगा। क्या दामोदर फिर से सत्ता में लौटेगा? क्या आरती अंजलि के खिलाफ बगावत करेगी? क्या पंकज की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है? और क्या अंजलि सबको बचाते हुए खुद टूट जाएगी, या फिर अपनी किस्मत खुद लिखकर राक्षसों का अंत करेगी? आगे की कहानी होने वाली है सबसे ज्यादा डरावनी, हैरान करने वाली और भावनाओं से भरी।